मैं निर्मा, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। मैं बचपन से अपने पापा का हाथ बटाती थी, खेत का सारा काम करती थी। हमारी मम्मी एक हाउसवाइफ है। हमारा पढ़ाई लिखाई पैसा ना होने के कारण सरकारी स्कूल में हुआ और उसके बाद जाने अनजाने पंकज सर से मुलाकात हुई, जिन्होंने एक रास्ता के बारे में बताया जिसका नाम था स्मार्ट वैल्यू। उन्होंने बताया निर्मा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तुम आगे बढ़ सकती हो, अपने सपना को पूरा कर सकती हो, आत्मनिर्भर बन सकती हो। आज लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, तुम भी कर सकती हो। तो फाइनली मैं काउंसलिंग अटेंड की। काउंसलिंग अटेंड करने के बाद मैं अपना एडमिशन करवाई और काम शुरू की पैदल साइकिल से। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वैसे लोग हंसने लगे जिनका पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। फिर भी मैं बार बार कंटिन्यू ट्रेनिंग को अटेंड करते गई। उसके बाद मैं एक ऑफ़र क्वालिफाई की, कोलकाता का 5 स्टार वेस्ट इन। उसके बाद मैं अपना स्कूटी भी परचेज की। उसके बाद मैं अपना सारे ग्रुप के साथ बड़ा ट्रेनिंग अटेंड की। उसके बाद मैं दिल्ली का 5 स्टार होटल में हमें स्पीच देने का मौका मिला, जहां से मैं धाकड़ स्पीच दिखा दी। मैं गांव की हूं बट गवार नहीं हूं। ये सारा हो पाया पंकज सर के वजह से, उनके गाइडलाइन के वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से। नहीं तो आज बहुत सारी लड़कियां गांव से आगे बढ़ती है बट वो आगे नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्योंकि उसे एक बेस्ट गाइडलाइन देने वाले लोग नहीं मिलते। सो थैंक यू पंकज सर, जिन्होंने एक गांव की लड़की को इतना आगे बढ़ाया। आप उसके बाद मैं ना हमारी जो स्मार्ट वैल्यू संस्था है, इसका 25 साल का सेलिब्रेशन हयात रेजेंसी दिल्ली 5 स्टार टॉप होटल में हुआ, जहां हमें जाने का मौका मिला। कंपनी के कई सारे लोग वहां पे आए हुए थे, जितने भी सारे इंडिया में अचीवर थे सारे लोग आए हुए थे। कंपनी के सारे मैनेजमेंट लोग आए हुए थे। यहाँ पे जाने का मौका मिला। हमारी ज़िंदगी तो धन्य हो गई, क्योंकि मैं 5 स्टार में हूँ। एक गाँव की लड़की जिसके हाथ में हंसुआ रहता था, कचिया रहता था, खेत में रहती थी, धान काटती थी, आज वो देखो फाइनली 5 स्टार में है। सो थैंक यू पंकज सर। और पता है फ्रेंड्स, मैं आप लोग को कहती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते थे ये सब काम में कुछ नहीं होगा। ये सब काम वही करता है जो बेकार लोग होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं रहता है ना। उसके बाद क्या लोग बोलते थे, ये सब काम उल्लू बनाने वाला है, बुड़बक बनाने वाला, चूना लगाने वाला, जोड़ने वाला, ये सब काम में कोई फ्यूचर है? आज बहुत सारे लोग किए, कुछ नहीं कर पाए। अरे तुम लड़की हो, तुम क्या कर पाओगी? तुम कुछ नहीं कर पाओगी। उससे बेटर है शादी ब्याह करो, घर परिवार बसाओ। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मेरा खुद का सपना था, मैं कुछ करना चाहती थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी। मैं कई सारे लड़कियां का एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि तुम भी बहुत कुछ कर सकती हो। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा हिम्मत नहीं हारा। मैं खुद से एक संकल्प ली, जिस दिन मिल गई मंजिल हमें, खुशियां हमारे पास बेहिसाब होगी। जो कहते थे लड़की होके क्या करेगी, उसके लिए मुंहतोड़ जवाब होगी। और फाइनली देखो, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इसमें इतने सारे लोग अचीवर लोग थे ना, सारे लोग ताली बजा रहे थे। क्यों? संस्था का जो 25 साल का सेलिब्रेशन हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मत पूछो। जरा सोचो, मैं एक गांव की थी, लेकिन अपने आप को कभी ये नहीं सोची मैं गांव की हूँ बट गवार हूँ। नहीं, मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना होगा। आज बहुत सारे लोग के पास कॉन्फिडेंस नहीं है। पता है सर, जो पीडी क्लास कराते हैं ना पंकज सर, पीडी क्लास में इतना कुछ जानने के लिए मिलता है ना, जो कोई किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर चर्चा होता है। मैं एक ऐसी लड़की थी, जिद्दी, घमंडी। अगर मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं आती ना, गाइडलाइन नहीं मिलता ना, तो आज मैं इतना जो भी करियर बना पा रही हूँ, आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी। आज हमारा जो भी टैलेंट धीरे धीरे छप रहा है, ये हमारा छपता नहीं फ्रेंड्स, छुप जाता। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ से हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बहुत सारे चीज़ को मतलब आज़ादी, यानी कि हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा, हमारा बहुत बड़ा घर होगा, 4 व्हीलर होगा। उसके बाद देखो, मैं सारा 5 स्टार का जो होटल था, हर एक जगह टूर की। यहाँ का लोकेशन इतना मस्त लगा ना, जस्ट लाइक हीरोइन। हमारा तो यहाँ पे दिल आके गार्डन गार्डन लग रहा था। लग ये नहीं रहा था कि हम एक गाँव के निर्मा हैं। अरे आज जरा सोचो ना, एक गांव की लड़की खेत से मैं कहाँ आ चुकी हूँ 5 स्टार में। ये हमारे सीनियर पंकज सर के वजह से हो पाया।
और उसके बाद भी क्या, बहुत सारे लोग को ना सीनियर गाइडलाइन देते हैं, लेकिन उनको लगता है अरे हम इनका बात क्यों मानेंगे, लेकिन मैं बात को मानते चली गई और आज देखो मैं कितना आगे बढ़ पाई, है ना। तो आपको भी सीनियर का बात मान के आपको भी आगे बढ़ना होगा। और आज मैं देखो जिस 5 स्टार में हूँ ना, आज मेरा अगर पर्सनल की बात करें तो हमारे फैमिली इतने अफोर्ड नहीं करते हैं, क्यों, हमारे फैमिली के पास इतने पैसे ही नहीं थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सारा 5 स्टार क्वालिफाई की। उसके बाद छपाक में भी मैं वहाँ पे भी जाके मस्ती की, क्यों, छपाक का भी ऑफर आता, ये भी क्वालिफाई की। अरे गांव में पोखर तालाब में नहाते थे, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा जगह पे जाने के बाद हमारा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है ना। और यहाँ पे तो मत पूछो फ्रेंड, यहाँ का छाता वाला मस्ती इतना मस्ती था ना, मत पूछो। उसके बाद मैं दीघा वाला बीच पे भी गई हूँ, है ना। एक गाना है ना, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे तो ये वाला बीच इतना मस्ती था ना, यहाँ पे जाके इतना मस्ती लगा ना, मत पूछो। यहाँ पे देखो ना जो आसपास में सारे स्मार्ट वैल्यू को लोग हैं, सारे हमारे ग्रुप के ही लोग हैं। तो फाइनली यहाँ पे जाकर के इतना एंजॉयमेंट की। मैं जब गांव में रहती थी ना, हमको लगता था इतना ही बड़ा दुनिया है, नहीं, अरे जो जैसे कुआं का बेंग होता है ना, उसको लगता है इतना बड़ा दुनिया है, लेकिन बाहर निकल के देखो बहुत बड़ी दुनिया है, आज हमें पता चला। उसके बाद मेरा गोवा ट्रिप क्वालिफाई हुआ, ये हमारा गोवा होटल का है, देखो सारा गोवा का लोकेशन, है ना। हमको तो लगता था गाँव में रह जाएंगे, गोवा जा पाएंगे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, गाँव से गोवा चले गए और ये भी कैसे, सर के गाइडलाइन से। और आज देखो फ्रेंड्स, है ना, मैं अपना ब्लॉगिंग भी करती हूँ, कितना मस्त लग रही हूँ मैं, ज़रा बताओ आप लोग कमेंट करके। तो ये सारा अचीवमेंट हो पाई स्मार्ट वैल्यू की वजह से। तो आप भी जहाँ से बिलोंग करते हो, जम जमा के काम करो और आप अपने सपना को पूरा करो। आप जो भी आपका सपना है, 4 व्हीलर का, घर का, गाड़ी का, सब पूरा करो। हमारा एक इमोशनल ड्रीम है कि हमको अपने गाँव में 2 एम्बुलेंस भी देना है। फाइनली देखो मैं जिस होटल में थी, ये 5 स्टार होटल, हमारे रूम में एसी लगा हुआ था। उसके बाद तकिया, बेड, इतना सुकून वाला नींद था ना, मत पूछो। ऐसे लगता है ना मैं 6 महीना होटल में रह जाऊं। उसके बाद फाइनली मैं मॉर्निंग में जिम करने के लिए निकल गई और देखो 5 स्टार में मैं जिम कर रही हूँ अपने हेल्थ को भी ठीक रखती हूँ, क्योंकि पंकज सर हमेशा बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी क्या, एक इंसान का सबसे ज़्यादा मैटर करता हुआ हेल्थ है। और हम लोग जो इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का तभी ना हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, जब हमारा हेल्थ बढ़िया रहेगा। तो फाइनली मैं वहाँ पे जाके जिम भी की। और जितने भी सारे लोग हमारे वीडियोस देखते हो ना, आप लोग भी फटाफट जाके काम करो, है ना। काम करने से काम होगा, काम नहीं करोगे ना तो काम नहीं होगा। उसके बाद मैं जिम करने के बाद मैं गई होटल, उसके बाद यहाँ से मैं जूस ली, आज जूस भी पी। और आज देखो हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो गया फ्रेंड्स, है ना। आज तो लगता ही नहीं है गांव की निर्मा है, वो गांव की थी और ये देखो शहर की हो गई है ना। उसके बाद आज देखो हमारा ग्रुप में इतने सारे लोग हैं। मैं जब एक लड़की आगे बढ़ी ना तो लोग बोलते थे कुछ नहीं कर पाओगी, देखो आज कितना भीड़ लग चुका है। ये हो पाया सर की गाइडलाइन के वजह से। और उसके बाद पता है फ्रेंड्स, कुछ मैं आप लोग को ऐसा बात बताना चाहती हूँ, अगर लाइफ में अगर किन्हीं के ऊपर विश्वास करते हो ना, 100% विश्वास करो, विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। जिस तरह से मैं विश्वास की सर के ऊपर। उसके बाद देखो फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ,